हेलो, अस्सलाम वालेकुम सरकार। सरकार क्या हाल है? ठीक-ठाक हैं? सरकार आज की वीडियो में मैं थोड़ी-सी डिटेल बताऊँगा। जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पर सेटल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, उसके बारे में बताया था। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो वीज़े की डिटेल क्या थी, कंपनी की डिटेल क्या थी, बिज़नेस के अलावा बिज़नेस का कर सकते, नहीं कर सकते वो बताया था, कंपनी खोल सकते, नहीं वो खोल सकते वो बताया था। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर मलेशिया में रहते हुए अपन क्या काम कर सकते हैं। जो फ़ॉरेनर आदमी है, जो बाहर से जो आते हैं अपन जिनको ये लोग फ़ॉरेनर कहते हैं, अपन बाहर वाले जो इंडिया से, पाकिस्तान से या नेपाल से जो आ रहे हैं, वो यहाँ मलेशिया में आके क्या काम कर सकते हैं और क्या काम अपन नहीं कर सकते। उसकी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। सही हो गया मामला? चलें वीडियो में कंटिन्यू होते हैं। मलेशिया में जो नेपाली लोग कर रहे हैं यहाँ पर ऑलरेडी, मगर ये कि जो अपन पाकिस्तानी है वो भी सिक्योरिटी की नौकरी पे लग जाते हैं। और अपन वीडियो में देखा होगा अक्सर लोग सिक्योरिटी की नौकरी कर रहे हैं, उसमें तनख्वाह अच्छी मिलती है और वो अपन कर सकते हैं मलेशिया में। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा, आप समझे बात को, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है। तो अपन सिक्योरिटी का काम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम जो बिल्डिंगों में चल रहा है, 40 मंजिला की बिल्डिंग बन रही है, 50 मंजिला 30 मंजिला बिल्डिंग बन रही है, पर तो ज्यादा बनती है ना, 100 100 मंजिला 80 80 मंजिला बिल्डिंगें बन रही होती है। उस प्रोजेक्ट पे अपन काम कर सकते हैं। उसमें सीआईडी कार्ड वगैरह लगता है और वो अपन पाकिस्तानी हो गया, इंडोनेशिया हो गया, बांग्लादेशी हो गया, सब लोग काम कर रहे होते हैं उसमें। अपन वो काम कर सकते हैं यहाँ पर मलेशिया में। मलेशिया में मॉल में काम कर सकते हैं। मॉल में जो मुर्गी काटने वाले हो गए, इसी तरह अपना सामान उठा के इधर रख दिया, उधर रख दिया, या स्टोर में अपन काम कर रहे हैं, मॉल में स्टोर में काम कर सकते हैं। इसी तरह जो मॉल में सिक्योरिटी हो गई वो काम कर सकते हैं। मॉल में कहने का मकसद है वो काम अपन कर सकते हैं। मॉल में जो नौकरी है वो अपन को मिल जाती है। उसमें 2000 2500 और सबकी सेम तनख्वाह है। या अभी जो लेबर वर्क है, जो जितना भी काम हो रहा है उसमें 2000 2500 रुपए तनख्वाह चल रही है। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर के साथ कैसे काम कर सकते हैं? जैसे जो एक काम कर रहा है, सीलिंग का काम कर रहा है या टाइल का काम कर रहा है, उसके साथ हेल्पर लग जाते हो, या आप कारीगर हो तो कारीगर लग जाते हो, या इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन लग जाते हो। तो कॉन्ट्रैक्टर सुबह लेके जाता है और शाम में छोड़ के जाता है, तो आप उसके साथ काम कर सकते हो। यहाँ पर सारे ज्यादातर लोग वैसे ही काम कर रहे होते हैं, अपने पाकिस्तानी। और जो कंस्ट्रक्शन का काम जो जो प्रोजेक्टों पे जो चल रहा है, जो 40 मंजिला बिल्डिंग या 30 मंजिला बिल्डिंग चल रही है, वहाँ इंडोनेशिया लोग लगे होते हैं। वो बहुत ज्यादा सख्त काम होता है, तो अपने वाले नहीं करते। अपने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ लगे होते हैं उसमें तनख्वाह अच्छी मिलती है और खाना उसका वो उसका होता है। और जो बांग्लादेशी लोग हैं वो ज्यादातर जो जो प्लांटेशन का काम जो है, प्लांटेशन जो साइटों पे सापू वगैरह कर रहे होते हैं, सापू से मकसद है कि सफाई वाला काम हो गया, घास काटने वाला हो गया। घास काटने वाला जो प्लांटेशन का काम है वो जरूरी नहीं है आपको वहां जाके काम करना पड़ेगा जंगल में। वो शहर में जो साइटों पे जो फुटपाथ पे जो जो पौधे लगे होते हैं वो काटने वाले हो गए, वो सफाई करने वाले हो गए, उसमें आपको काम मिल जाता है और वो आप आराम से लग जाते हो। वो गवर्नमेंट का काम नहीं होता, वो ठेकेदार होता है। ठेकेदार वो आपसे 20 बंदे 25 बंदा हायर करके वो आपको काम पे लगा देता है। तो समझ गए होगे आप बात को कि वो कॉन्ट्रैक्टर का आप कैसे काम कर सकते हो। जो जो कहने का मकसद है, एक कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है और वो बंदे लेके जा रहा है। और अगला जो है वो जो वेल्डर है, वेल्डर के जो हार्डवेयर वगैरह काम वाला अगर काम करते हैं, जो वेल्डिंग वगैरह का काम करते हैं, लोहे के दरवाजे हो गए, लोहे की ग्रिल हो गई, यहाँ पर हर घर में लगती है। लोहे के दरवाजा, लोहे की ग्रिल ये हर घर में। और जो 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 खिड़की के पास जो ग्रिल होती है वो हर घर में लग रही होती है। और उसके अलावा खिड़की के ऊपर एक शटर लगता है, वो काम कर सकते हो। कहने का मकसद है जो वेल्डर है, ये सारा काम उसी में आ जाता है। जिस शटर जो चीने चीने लगे हुए हैं, जो चीने जो शटर वगैरह लगाते हैं, वो भी पाकिस्तानी को हायर कर लेते हैं। जो कारीगर होता है या हेल्पर होता है, बहुत सा काम है, तो उसमें अपने पाकिस्तानी कर लेते हैं ये काम। उसमें अच्छी तनख्वाह मिलती है और जो खुद ठेकेदार है वो अच्छे पैसे कमा रहे हैं। बाकी के ये नौकरी जो जो वेल्डर की है नौकरी, वो आसानी से मिल जाती है। जो कारीगर है, हेल्पर की भी मिल जाती है, क्योंकि बहुत सा काम है हर आदमी नहीं करता। पैसे की वही है, 80 80 रैंकेट 90 रैंकेट हर किसी जो कार जितने भी काम बता रहा हूँ, इसमें 80 रैंकेट 90 रैंकेट दिहाड़ी चल रही है। और जो कारीगर है उसकी 140 130 रुपए दिहाड़ी चल रही है मलेशिया में इस वक्त में। फिर दूसरा हो गया, वेटर का काम कर सकते हैं अपन। वेटर का काम जो रेस्टोरेंटों में, इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं, उसमें अपन कहीं पर भी जाके वेटर लग सकते हैं। उधर में आप काम कर लो, उधर में 2500 रुपए तनख्वाह मिलती है और खाना पीना उसी का होता है और रिहाइश अपनी होती है। ये जो इंडियन वगैरह रेस्टोरेंट हो गया या बड़े 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 पैमाने में, दो 2 स्टार है 3 स्टार है, उसमें भी अपन को वेटर का नौकरी मिल जाती है। वहां पर भी इंग्लिश थोड़ी बहुत चलती है। और उसके बाद वो काम उनका ऐसा होता है कि जाके पहले सारे वो जो जो उन्होंने सेटिंग करनी होती है वो सारी सेटिंग कर देते हैं, उसके बाद खड़े हो जाते हैं। तो जो जिसकी पार्टी पार्टी होती है और जिसका इवेंट होता है, वो आगे फिर वो कहने का मकसद है
सेटल कर लेता है। तो वो जो पहले मैं जहाँ रहता था वहां पर वो होटल लाइन थी, उनके पास वो लड़के होटलों पे लेके जाते थे और होटल का वेटर का काम देते थे। तो उसमें भी इतनी दिहाड़ी सेम चल रही होती है, कहने का मकसद है। सही हो गया। और उसके अलावा मैकेनिक का काम कर सकते हो भाई। मैकेनिक का काम मेरा खुद का कजन इधर में कर रहा है चीने के साथ, वो लगा हुआ है। इंशाल्लाह वो आपको अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगा भी। तो वो मैकेनिक का अपन काम कर सकते हैं, मैकेनिक लग सकते हैं। मैकेनिक पे उसकी तनख्वाह भी चल रही है, 3,500 रुपये भी एक बंदे की तनख्वाह है। एक बंदे की, नए बंदे की 2,500 रुपये तनख्वाह है, और एक बंदे की 1,500 रुपये तनख्वाह है। मगर ये कि मैकेनिक का काम मिल जाता है, मगर ये कि अपने जो पाकिस्तानियों की खासतौर पर मैकेनिक की दुकानें बहुत कम है। बहुत कम, कहने का मकसद है पूरे कोलालमपुर में एक या दो बंदों को मैं जानता हूँ जिसकी मैकेनिक की दुकान है। बाकी सारे जो है वो जो जो दूसरी चीनों के पास काम कर रहे हैं या मलों के पास काम कर रहे हैं तनख्वाह पे, कहने का मकसद लगे में, मगर उनके पास खुद खुद का शोरूम नहीं है। तो एक दो शोरूम है उधर में एक एक काम मिल जाता है। काम मैकेनिक का आप जानते हो तो मिल जाता है, इतनी बड़ी परेशानी नहीं होती है। तनख्वाह अच्छी है, 3-3,500 रुपये मिलती है कारीगर को, और हेल्पर को 1,500-1,600 रुपये, 2,000-2,500 रुपये जो हेल्पर की तनख्वाह है, जो हर काम में वो सेम तनख्वाह है। सही हो गया। आप बाल काटने वाला जो काम है, जो अपने नाइयों का जो हेयर कटिंग वगैरह काम है, सैलून का, ये काम बहुत ज्यादा है, यहाँ पर भी मिल जाता है। यहाँ पर ये इंडियन वगैरह लोग कर रहे हैं, ये अपनी दुकानें खोल के बंदा उधर रख देते हैं, फिर वो उसको दिहाड़ी पे रख लेते हैं, उसका वीजा भी लगा देते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो भी चढ़ाई है, वो अपना इंडिया का है, और वो कहने का मकसद है कि वो नाई का काम कर रहा है, 2,500-2,600 रुपये की तनख्वाह है, और वीजा उसका बॉस लगा के देता है, और खाना उसका अपना है, रिहाइश बॉस की है। मगर ये कि हेयर कटिंग वाला जो काम है वो मिल जाता है, इसमें यहाँ पर ज्यादा डिमांड है, क्योंकि यहाँ पर जो जिसको कुछ भी नहीं आता वो यही काम करता है। यहाँ का जो लोकल आदमी इंडियन है, वो जो जो चीना है, वो यही करता है कि वो चेन बनाता जाता है। वो हर मॉल में दुकान ले ली, हर रोड पे दुकान लेगी, क्योंकि जो जो बाल वाला काटने वाला काम है और जो धोबी का काम है, वो तो आप कहीं पर भी, कहने का मकसद है, खोलो चल जाता है। जो पाकिस्तान में भी ये लॉजिक है और यहाँ पर भी ये लॉजिक है। अब यहाँ पर ये हो गया कि वो मशीनें लग गई हैं ऑटोमेटिक ही, खुद ही अब जाके कपड़े धो लो तो वो तो हो जाता है। हमारे बाल खुद नहीं काट सकते हो तो बाल की नौकरी मिल जाती है, और तनख्वाह भी, कहने का मकसद, 2, 2,500, 2,500 रुपये तनख्वाह लग जाती है। जो कारीगर है उसके 3-3,500 रुपये भी लग जाती है। उसके अलावा जो यहाँ पर लाइसेंस बना लेता है मेरा भाई, लाइसेंस बनवा लेता है, तो उसका क्या होता है, वो लाइसेंस जब बन जाता है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो अभी जो अपने पाकिस्तानी और जो जो जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस पुराने हो गए उन्होंने बनाए हुए, तो वो अब मेरे को नजर आते हैं ग्रेप चलाते हुए। ग्रेप जैसे जो पाकिस्तान में ऊबर है मेरे ख्याल से, यहाँ पर मलेशिया में ग्रेप है, और लाला मूव भी है इधर में, एक और भी है लाला मूव। तो वो ये सब चलाते हुए नजर आते हैं, उनका लाइसेंस बना हुआ है। वो वैन लेके माल इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, वो सारा माल आगे पीछे कर रहे होते हैं। लोरी तो नहीं चला रहे होते, मगर ये वैन पे वो काम कर रहे होते हैं। लोरी का मेरे ख्याल से यहाँ पर अलग लाइसेंस है, मगर वैन वो चला सकते हैं, और वैन में आगे पीछे वो काम कर रहे होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल, जो 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 काम अपन यहाँ पर मलेशिया में रहते हुए नहीं कर सकते, ये सारे काम वो थे जो अपन कर सकते हैं मलेशिया में रहते हुए। अब मैं बताता हूँ आपको जो मलेशिया में रहते हुए नहीं कर सकते हैं। सही हो गया। सरकार अभी मैं आपको बताता हूँ, बैंक में अपन मलेशिया में जो नौकरी अपन नहीं कर सकते और जो अपन अप्लाई भी करें तो अपन को नहीं मिलती, फॉरनर आदमी को नहीं देते, जितने भी आप पढ़े लिखे हो, जितने भी आपकी एजुकेशन हो। मगर ये बैंक में नौकरी फॉरनर आदमी को नहीं देते, ये फॉरनर सिर्फ लोकल आदमी को उनको नौकरी देते हैं। जो यहाँ का बंदा काम कर रहा होता है उसी को नौकरी देते हैं, और उसी को रेफरेंस करते हैं। कहने का मकसद है कि जो छोटा बैंक में छोटा काम भी होगा वो भी उसको लोकल आदमी को नहीं देते। और लोकल आदमी जो बैंक में सिक्योरिटी की नौकरी भी नहीं कर रहा होता, ओ सॉरी, फॉरनर आदमी बैंक में सिक्योरिटी की नौकरी भी नहीं कर रहा होता, क्योंकि ये बिल्कुल भी पास नहीं आने देते कि कैशियर वाले काम में। बैंक, कहने का मकसद है, बैंक में अपन नौकरी नहीं कर सकते। एक हो गया, टैक्सी नहीं चला सकते, भले से आपके पास लाइसेंस, मलेशियन भी लाइसेंस होगा तो फिर भी आप टैक्सी नहीं चला सकते, क्योंकि वहां पर एक और लाइसेंस बना के देते हैं। ये टैक्सी पे जो टैक्सी के आगे लगा हुआ होता है और उस बंदे के नाम से इशू हुआ होता है। तो वो अपने फोनर को, जो आप पासपोर्ट वाले हैं, उनको वो इशू नहीं करते हैं। वो सिर्फ लोकल आदमी जो यहाँ पर आईसी वाला है वो चला सकता है। बाकी ये कि जो वैन वगैरह और ये टैक्सी वगैरह, जो जो कार वगैरह, जो मैंने बोला ना ग्रेव वगैरह जो काम चल रहा है, उस पर चल जाता है। मगर टैक्सी पे वो अपन को, जो फोनर है उसको उसको नहीं, उसको वो नहीं चला सकता, फोनर नहीं चला सकता टैक्सी, कहने का मकसद है। सही हो गया। और उसके अलावा मॉल में अपन को जो आगे पीछे रखने का काम है, जो सामान उठा के इधर रख दो या उधर रख दो, या जो हार्ट, जो कहने का मकसद है लोडिंग का काम है, कि सामान आया तो भाई माल उतार लो, माल रख लो, माल उठा लो, ये कर लो। ये जो मॉल में 150-200 बंदा काम कर रहा होता है, इस काम के लिए तो रखते हैं अपन को। मगर अपन को कभी भी कैशियर पे आपको फोनर आदमी नहीं मिलेगा। जो कैशियर होता है, जो अपन जाके जो सामान लेने के बाद पे करते हैं ना सामान, क्या यहाँ भाई कितना बिल बनता है,
उसमें हमेशा यहाँ पर लोकल आदमी नजर आता है और लोकल आदमी को रखते हैं। वो कभी भी फॉरेनर आदमी को कैशियर काउंटर पे नहीं खड़ा कराएंगे यहाँ पर। जो बड़े मॉल है, छोटों का नहीं पता मेरे को, मैं बड़े मॉल जितने भी जानता हूँ, वो कैशियर काउंटर पे जो मॉल में जो मॉल वाला जो काम है उसमें कैशियर काउंटर पे वो नहीं खड़ा करते अपन को, फॉरेनर आदमी को नहीं खड़ा करते। सही हो गया। इसके अलावा ऑफिस का काम, ऑफिस के जी सरकार सरकार मैं बताता हूँ थोड़ा सा। लाइट कम आ रही थी तो अभी मैं बताता हूँ कि ऑफिस का काम में नहीं कर सकते भाई। ऑफिस का जो जितना भी ऑफिस में काम करने वाले हैं वो ऑफिस में अपन को रिकमेंड नहीं करते। ऑफिस के काम में अपन में कहने का मकसद है, कई बार भी अपन जाएंगे ऑफिस के लिए अप्लाई करेंगे तो अपन को काम बहुत कोई और पियून यून वगैरह का काम बाहर का मिल जाए तो मिल जाए, मगर ऑफिस का जो मेन ऑफिस के अंदर काम कोई भी हो रहा है प्राइवेट वाले में तो मिल जाता है, मगर जो गवर्नमेंट का ऑफिस है उसमें कभी भी आपको काम नहीं मिलेगा। समझ गया बात को। उसके अलावा ये जो पुलिस वाला हो गया, पुलिस की नौकरी अपन नहीं कर सकते इधर में, सवाल नहीं पैदा होता अपन को ये पुलिस में रख लें, फॉरनर आदमी पुलिस में नहीं लग सकता। एक हो गया फौजी में अपन काम नहीं कर सकते यहाँ पर, भले से कोई कहने का मकसद है पुराना रह रहा है नया रह रहा है। आईसी मेरा जो होती है, आईसी मेरा है, एक तो आईसी ब्लू है, एक ब्लू आईसी है और एक आईसी यहाँ पर ज्यादातर जो फॉरनर को मिलती है वो जो है आईसी रेड आईसी पे भी आप यहाँ पर फौज में पुलिस में काम नहीं कर सकते। समझ गए बात को। जो ब्लू आईसी है उसी पे सिर्फ फौज पे और पुलिस में काम कर सकते हैं। डॉक्टर का भी मैंने 15 साल हो गया आज तक फॉरनर आदमी नहीं देखा जो डॉक्टर लगा हो। तो डॉक्टर पे भी मैंने देखा है कि आजकल ये लोग फॉरनर को डॉक्टर नहीं, अपन डॉक्टर का काम भी नहीं कर सकते। फॉरनर जो बाहर के जिसके नाम मकसद है इंडिया से आए हुए, पाकिस्तान से आए हुए, जो दूसरी जगहों से, नेपाल से या इंडोनेशिया से, उनका डेटा बता रहा हूँ। जो यहाँ का आदमी है वो एक अलग लॉजिक है। और उसके अलावा ब्लू आईसी वाला, जो जिसकी ब्लू आईसी होती है वो कर सकता है, जिसकी रेड आईसी है वो भी नहीं कर सकता। ये डिटेल शेयर की है मैंने आपके साथ। अब जो गवर्नमेंट के जितने भी काम है अभी मैं बताता हूँ। पुलिस आ गई उसमें गवर्नमेंट के इदारे में, और उसके अलावा जो केएमसी का अपना काम होता है यहाँ पर कहते हैं डीबीकेएल वाला हो गया, डीबीकेएल वाला हो गया, वो हो गया। और फौज हो गई, पुलिस हो गई और नेवी हो गई। जो जितने भी ये कहने का मकसद है गवर्नमेंट इदारों में जो काम हो रहे हैं वो अपन नहीं कर सकते। गवर्नमेंट इदारों के जितने भी काम है वो फॉरनर नहीं कर सकता, वो रेड आईसी वाला भी नहीं कर सकता, सिर्फ ब्लू आईसी वाला कर सकता है। और एक और थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बाद इसमें। ये जो मलेशिया और सऊदीया, ये दो कंट्री ऐसी हैं जिसमें अपन जैसे जैसे जो 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 मिडिल तबका है, जो जिनके पास पैसे कम होते हैं, जो बड़ी मुश्किल से अरेंज करके वहां से पाकिस्तान से फ्लाई करते हैं, तो वो उनके लिए इन दो कंट्रियों के अलावा चॉइस ही नहीं है भाई। अब वो कनाडा हो गया या यूरोप हो गया, वहां पर के लिए डंकी वाला चक्कर हो जाता है और इतनी अमाउंट होती है कि अपने पास किसी जो मेडिकल क्लास, जो नॉर्मल क्लास वाला है उसके पास इतनी अमाउंट होती नहीं है कि वो दूसरी बड़ी कंट्रियों में जा सके। तो मैंने जो अपने 15 साल के एक्सपीरियंस से देखा है कि यहाँ पर ये दो कंट्रियां हैं जिनके जो अपने पास ऑप्शन ही यही रह जाता है। कहने का मकसद एक तो सऊदीया रह जाता है, एक ये मलेशिया रह जाता है। तो ये सिर्फ बताने का एक ये मकसद है कि ये दो कंट्रियों को अपने पास ऑप्शन रह जाता है और इन दोनों कंट्रियों में ये नाम के मुसलमान ममालिक हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये नाम के मुसलमान ममालिक हैं, इन्होंने मुसलमानों को ही नौकर बनाया हुआ है। अपन मुसलमान हैं और ये नाम मुसलमान ममालिक हैं, इन्होंने हम लोगों को, अपन लोगों को ही गुलाम बनाया हुआ है। आप यकीन मानोगे, आपका जब नया आदमी आता है इस चीज को सोचता ही नहीं है। जब आप 15 साल या 10 साल काट दोगे किसी मुल्क में, भले से वो सऊदीया हो या मलेशिया हो, तो आपको पता चलेगा, आपको एहसास होने लगेगा कि यार ये मुसलमान ममालिक है और इसने हमारे को मुसलमानों को ही नौकर बनाया हुआ है। कहने का मकसद है गुलाम बनाया हुआ है। हर जगह पे परेशानी, हर जगह पे परेशानी, वीजे की परेशानी, काम की परेशानी, और जो छापे मारने, छापों से पकड़ते हैं, रोड ब्लॉक पे पकड़ते हैं, हर जगह पे। कहने का मकसद है भाई सऊदीया में भी उन्होंने वही कफील वाला चक्कर है। कफील उसको कभी भी जो जो बाहर वाला आदमी हो, पाकिस्तान का हो, उसको, या मुसलमान ही होता है ना, वहां तो सऊदी जो जा रहा है मुसलमान ही है, काम के लिए जा रहा है। इंडोनेशियन लोग होते हैं जो मेडो के लिए जाते हैं, नेपाली भी वहां पर कम जाते हैं, और जो पाकिस्तानी हो गया या इंडियन मुस्लिम हो गया वो लोग जाते हैं। यकीन मानो उनको वहां पर बांध के रखा हुआ है, ना वो आगे बढ़ने देते हैं ना उनको पीछे जाने देते हैं। तो जो मैं देखता हूँ ना, इन्होंने ये सिर्फ दोनों ममालिक नाम के ममालिक हैं। मुसलमान इनके साथ लगता तो है, मुसलमान ममालिक मार नाम ही है सिर्फ भाई। बाकी इनका कोई काम मुसलमान वाला काम नहीं है। अल्लाह ताला आपके और मेरे कामों में आसानी पैदा करे। मेरा नंबर चाहिए तो मेरा नंबर आपको पहली वीडियो पे इंशाल्लाह मिल जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ता इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।